आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब की मद में वाज़े रिलीफ। 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 से 22 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 15% से 11% करने की सिफारिश। 22 लाख से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 25% से 22% करने की सिफारिश। रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन में किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। फैमिली पेंशन की मियाद 10 साल करने की तजवीज़। पाक अफवाज के जवानों के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस की तजवीज़। सस्ती बिजली महंगी हो गई। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स की तजवीज़। ऑनलाइन खरीदारी पर भी सेल्स टैक्स की शरह 18% करने की सिफारिश। कुरियर कंपनियां हर माह अपना ट्रांजैक्शन डेटा जमा कराने की पाबंद होंगी। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से टैक्स चोरी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तजवीज़। इंटरनेशनल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर 5% टैक्स आयद। इंपोर्टेड मेकअप का सामान मजीद महंगा। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म। 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी बरकरार। माली लेन देन के लिए बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। बैंक से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर सख्त सजाएं बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी की सिफारिश। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर 7% तक आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फुट के फ्लैट्स पर कर्ज देने का ऐलान। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% मुकर्रर। दूसरे स्लैब में 2 विद होल्डिंग टैक्स 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे की हौसला अफजाई। हुकूमत ने 2.5 रुपए कार्बन ड्यूटी लगा दी। माली साल 2026-27 में ड्यूटी 5 रुपए कर दी जाएगी। वजीर खजाना के मुताबिक कार्बन ड्यूटी का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना है ताकि ग्रीन माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पाकिस्तान को आलमी इदारों से माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अगले 10 साल में $40 अरब मिलेंगे। भारत के जंगी जुनून के बायस दिफाई बजट में 20% इजाफा। नए माली साल में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क में आबी ज़खायर की तामीर जंगी बुनियादों पर की जाएगी। दियामीर भाषा डैम के लिए अगले माली साल 32 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35 अरब रुपए से जायद का फंड रखा गया है ताकि इन डैम्स की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। गर्मा गर्म चाय की चुस्की अब 10% ड्यूटी आयद होने के बाद जेब पर भारी पड़ेगी। बच्चों का दूध, चॉकलेट और बेकरी आइटम्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। इंसुलिन, डेंटल क्लिनिक के आलात और एंटीबायोटिक अद्वियात पर टैक्स की तलवार चल गई। दरामदी सब्जियां और मछली भी ड्यूटी आयद होने के बाद महंगी। टैक्स छूट खत्म होने के बाद हाइब्रिड गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 7 लाख से 12.5 लाख रुपए तक महंगी हो गई। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए रखा गया है। सब्सिडीज की मद में 1,186 अरब रुपए खर्च होंगे। ग्रांट्स के लिए 1,928 अरब रुपए रखने की सिफारिश। बजट में एफबीआर टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर।
नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी के बाद में हुकूमत 1,468 अरब रुपए टैक्स वसूल करेगी। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकली का तखमीना। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया है। साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। हमारे तमाम स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान है। पिछले बजट में तनख्वाहदार तबके ने टैक्स का बोझ उठाया। अशराफिया ने कितना टैक्स दिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा मुआशी आशारिये मुस्बत जोन में है, अब मईशत ने टेक ऑफ करना है, हम में आगे बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है। वज़ीर आज़म ने कहा हमने भारत को जंगी मैदान में शिकस्त दी, मुआशी मैदान में भी पीछे छोड़ेंगे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम अपने हिस्से का पानी का एक एक कतरा लेकर रहेंगे। हुकूमत ने कौमी इदारों की निजकारी के लिए कमर कस ली। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया PIA और रूजवेल्ट होटल की निजकारी यकीनी बनाई जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों डिस्कोस को भी मरहलावार निजी शोबे में दिया जा रहा है। 9,000 मेगावाट के बिजली के महंगे मंसूबे खत्म कर दिए। 10 वजारतों की राइट साइजिंग की मंजूरी दे दी। 45 वजारतों को जम या खत्म कर दिया गया है। हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की नहीं था, बल्कि मुल्क को 14% टैक्स टू GDP रेशो की पायदार तरक्की की राह पर डालना। अपोजिशन ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन अराकीन का मुसलसल एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत अपोजिशन अराकीन डेस्क जोर जोर से बजाकर नारेबाजी करते रहे। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में तल्ख जुमलों का भी तबादला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान बजट इजलास से गैर हाजिर रहे। अवाम के लिए बजट गर्म हवा के थपेड़े हैं। सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी कम की जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का रद्द-ए-अमल। कहा आम आदमी की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपए होनी चाहिए। हमने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की सीलिंग 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की तजवीज़ दी। माहाना 1.25 लाख कमाने वाले पर टैक्स लगना चाहिए। बिजली, गैस और तेल पर 17% सेल्स टैक्स को कम करके बतदरीज 15, 13 और 11% पर लेकर जाना चाहिए। सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 9% तक किया जाना चाहिए। विफाकी बजट पर सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात। ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा बजट में सख्तियों के सिवा कुछ नहीं, गुज़िश्ता साल के बजट अहदाफ हासिल नहीं हो सके। साबिक सदर KCCI अंजुम निसार ने कहा छोटे ममालिक की एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, कराची का पहिया चलने दें। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर कहते हैं बजट में आम और गरीब तबके को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मकू ने कहा तवानाई की लागत को कम करने के बजाय सोलर पैनल पर टैक्स आयद किया गया। विफाकी ऐवान सनत और तिजारत में सनतकार SM तनवीर बोले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स कम करना खुशाइंद है। अब जो बयानात आ रहे हैं भारत की हुकूमत की तरफ से वो तो अमन के पैगाम नहीं है, जंग के पैगाम है। वो हालात को इट्स वॉर मॉन्गरिंग किया जा रहा है और मेरा ख्याल में दुनिया भर में इसको बड़ा संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। भारत का बयानिया झूठा और इसकी जंग भी झूठ पर मबनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत की जानिब से जो पैगामात आ रहे हैं वो अमन के नहीं, भारत जंगी माहौल बना रहा है जिसे दुनिया में बड़ी संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी ताकत है, हम इस जंग के दौरान भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत अमरीकी सदर ट्रंप और आलमी बरादरी की कोशिशों को नाकाम करना चाहता है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका तय पा गया। सिफारत इज़राइल के मुताबिक इसहाक़ डार की वफ़द के हमरा 14 जून को
अमरीका रवानगी मुतवक्के। दफ्तर खारजा और वजारत तिजारत के आला हुकाम वफ्द में शामिल होंगे। इसाक डार की वाशिंगटन में 16 जून को अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। दो तरफा सिफारती अमूर, ताल्लुकात, तिजारती और मुआशी इक़्तिसादी मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज़ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के लिए आसानियों के दिन आ चुके। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मुआविन साबित होगा। बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। बजट में मुतवसत तबके को रिलीफ दिया गया। मसनूई महंगाई मज़ीद कम होगी।